गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एल हफ्साल मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतुलसी दास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चों की मांग पर हमने आज भारत में गठित प्रमुख शिक्षा आयोग एवं समितियों के विषय में अध्यापन करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि थोड़े से नाम के फेरबदल से सस्पेंस पैदा हो जाता है। इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम हम भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, हंटर कमीशन 1882 में आया था और इसमें कुल 20 सदस्य थे। 13 ब्रिटिश या अंग्रेज और 7 भारतीय। और इस भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष सर विलियम हंटर था और इसी के नाम पर या इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन कहा गया है। और इसके सचिव वीएल राइस थे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सचिव वीएल राइस थे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, ये प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन हेतु और उसमें सुधार हेतु गठित किया गया था, क्योंकि चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र आया था, ये शिक्षा के सभी स्तरों पर चर्चा किया था। डियर स्टूडेंट्स, और ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और डियर स्टूडेंट, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग अंग्रेजों द्वारा 1882 में लाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सिर्फ इतना अंतर है, राष्ट्रीय और भारतीय। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग था। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर भारतीय शिक्षा आयोग आता है तो ये हंटर कमीशन है और 1882 में आया था। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार्ल्स के वुड के घोषणा पत्र के पश्चात भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। उसके पश्चात भारत में कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा फेरबदल नहीं हुआ था, जबकि जिसकी आदर्श या तर्ज पर विश्वविद्यालय गठित किया गया था, उसमें अनेक आमूलचूल परिवर्तन हो गए थे। इसीलिए लॉर्ड कर्जन के समय में टॉमस रैली की अध्यक्षता में, टॉमस रैली या रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठित किया गया और टॉमस रैले के नाम पर ही इसे रैली कमीशन भी कहा जाता है। और पहले तो इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे, परंतु भारतीय नजाकत को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य डॉक्टर गुरदास बनर्जी और श्री सैयद हुसैन बिलग्रामी को भी सदस्य बनाया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी रिपोर्ट आने के पश्चात लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। या ये कहें, लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और नेक्स्ट अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो इसमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। और जो 1948 और 49 में बना था राधा कृष्णन आयोग, या इसे विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग राधा कृष्णन कमीशन कहा जाता था और 1948 और 49 में ये गठित हुआ था, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में कर्जन के समय, स्वतंत्रता के पहले और ये स्वतंत्रता के बाद गठित पहला विश्वविद्यालय आयोग था। जबकि ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, अर्थात भारतीयों की शिक्षा से संबंधित, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कर्जन के समय में गठित किया गया था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर देखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। डियर स्टूडेंट्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में गठित किया गया था और इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने और प्रमुख रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर थे, जो उस समय लीड्स, जो लंदन में स्थित था, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अर्थात कहने का मतलब, इन्हीं के नाम पर इस
सैडलर आयोग कहा जाता है, और उसके कुलपति लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, या इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर थे, और जो लीड विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और ये 7 सदस्यीय आयोग था, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग था, लेकिन इसने संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में सुझाव अपने प्रतिवेदन में दिया था। नेक्स्ट है हर्टाग समिति। हर्टाग समिति 1927 और 29 में एक सहायक समिति के रूप में गठित की गई थी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान था कि 10 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा करने का, और उसी समीक्षा की दृष्टि से 1927 में साइमन कमीशन गठित किया जाता है। और साइमन कमीशन को यह आदेश दिया गया था कि भारतीय शिक्षा के बारे में भी अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और साइमन कमीशन ने ही 2 सदस्यीय समिति हर्टाग के नेतृत्व में 1927 और 29 में गठित की, और इसके अध्यक्ष सर फिलिप हर्टाग थे। और जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए गठित की गई थी, और इसने ही जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन के विषय में चर्चा की, तो हर्टाग समिति ने प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन के विषय में चर्चा किया। अपव्यय का तात्पर्य होता है उस समय प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा को छोड़ देते थे, इसे अपव्यय कहा गया। और अवरोधन उनके शब्दों में जो बच्चे एक ही कक्षा में कई वर्ष पढ़ते थे, उसे अवरोधन के रूप में परिभाषित किया था मिस्टर हर्टाग, फिलिप हर्टाग ने। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है वुड एवर्ट रिपोर्ट, जो 1936 और 37 में ये रिपोर्ट आई थी। और ये रिपोर्ट 2 सदस्यीय समिति, जिसमें एस वुड्स और ए एवर्ट सदस्य थे। और इसी वुड एवर्ट रिपोर्ट में शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य और प्रशासनिक शिक्षा। और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी ने सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की थी, जो कई एग्जामों में पूछा गया है और भावी में या भविष्य में कई पुनः पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है खेर समिति। खेर समिति तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 1938-39 में गठित की गई थी, और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। और इसको सिर्फ इतना ही याद करिए कि 1938 और 39 में खेर समिति, और ये तत्कालीन बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे बीजी खरे या खेर, इन्हीं के नाम पर इसे खेर समिति कहा गया है। और आचार्य नरेंद्र देव समिति, ये भी गांधी जी की ही शिक्षा से संबंधित सरकार द्वारा गठित समिति 1939 में गठित की गई थी। और डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव के विषय में हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, सिर्फ इतना ही याद करना है कि ये 1939 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 और 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा, जो भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इसका गठन 1948-49 में किया गया था। और इसमें अनेक सदस्य विदेशी भी थे, और साथ ही साथ ये विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था। और इसके कुलपति या इसके अध्यक्ष, सॉरी डियर स्टूडेंट, कुलपति नहीं अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन थे, इसीलिए इनके नाम पर इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट, ताराचंद्र समिति, जो 1948 में माध्यमिक शिक्षा के स्तर ऊंचा उठाने से संबंधित था। डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, ये केवल टाइम पूछा जाता है 1948 में, और ये माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचे उठाने से संबंधित समिति थी, जिसका अध्ययन करना था और रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर मुदालियर थे, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे।
और ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और इनके नाम पर ही इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के साथ साथ मुदालियत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1952 और 53 में गठित किया गया था, जो इसका कार्यकाल ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, और इसी के रिकमेंडेशन या रिपोर्ट पर नई शिक्षा नीति भी बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, और इसका कार्यकाल 1964 से 66 था। और डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही, क्योंकि वो इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग में सिर्फ नाम में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन टाइम में बहुत अंतर है। तो दौलत सिंह कोठारी के नाम पर इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है राम मूर्ति समीक्षा समिति, जो 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। उस शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राम मूर्ति समीक्षा समिति गठित की गई थी। इसके बाद यशपाल समिति, जो 1992 और 93 में गठित की गई थी पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, इसने बच्चों के बढ़ते बोझ या सिलेबस पर अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए यशपाल समिति गठित की गई थी। और डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में इसने बच्चों के बढ़ते बोझ या ये कहें बढ़ती किताबों की वजन पर अध्ययन करने और उनके सिलेबस या बढ़ते बोझ या जो एक मतलब बढ़ती किताबों के अध्ययन पर अध्ययन किया। और इसके लिए इसने एनसीईआरटी, सीबीएसई और उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा से संबंधित या शिक्षा से संबंधित विद्वानों, कुलपतियों से विचार विमर्श करने के बाद बढ़ते बोझ को कम करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है हंसा मेहता समिति। डियर स्टूडेंट्स, हंसा मेहता समिति 1962 में गठित की गई थी और लड़कियों की 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की इसने सिफारिश की थी। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।